इतना फ्रॉड चल रहा है ना यहाँ पे कि आपसे पैसे ले लेंगे एडवांस में। यूनिवर्सिटी वगैरह में मतलब आपका क्या सिनेरियो रहेगा, तो बताऊंगी कि ट्रैवल एक्सपेंसेस और ग्रोसरी एक्सपेंसेस कितना रहता है। इससे पहले आपको आके क्या करना है यहाँ पे। हेलो माय लवली पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो आई थिंक थंबनेल देख के आप लोगों ने ना आइडिया लगा लिया होगा कि वीडियो किस चीज़ की अबाउट होने वाली है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। मेरे को पता है कि काफ़ी लोग कहेंगे कि बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं आ रही, वीडियो नहीं आ रही, एंड काफ़ी मेरे को कमेंट्स भी आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी डीएम आ रहे हैं। सो मैं एक वीडियो की यूनिवर्सिटी के मतलब यूनिवर्सिटी वाली वीडियो मैं अभी थोड़े टाइम में डालूंगी, मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा। अभी लिटरली मैं आपको बता दूं, यूके आने के बाद ना लाइफ इतनी बिजी हो जाती है एक बार जब आपको काम मिल जाता है यहाँ पे, कि आपको ना खुद के लिए भी टाइम नहीं मिलता, फैमिली के लिए भी नहीं मिलता, तो वीडियो बनाने के लिए तो बहुत मुश्किल से टाइम निकालना पड़ता है। मैं कहूँगी कि गाइस, जो लोग यूके आने का प्लान कर रहे हैं ना, तो वो लोग ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखना, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ साथ ना ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशनल भी होने वाली है आप लोगों के लिए, कि आप लोगों को क्या गलती नहीं करनी है और आप लोगों को क्या करना है जब आप लोग यूके आने का प्लान करें। तो गाइस, विदाउट एनी फर्दर डिले चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपको बस एक ही चीज़ मैं बोलूँगी कि विदाउट स्किपिंग दिस वीडियो आप लोग एंड तक वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ना बहुत इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने वाली हूँ, कि जैसे यूके में रेंट कितना होता है, यूके में आके आप लोगों को क्या चीज़ें हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है, सबसे पहले आपको आके क्या करना है यहाँ पे। दूसरा कि यूनिवर्सिटी वगैरह में मतलब आपका क्या सिनेरियो रहेगा यूनिवर्सिटी का। देन मैं आपको बताऊंगी कि ट्रैवल एक्सपेंसेस और ग्रोसरी एक्सपेंसेस कितना रहता है यूके का। अगर आप सिंगल पर्सन हो तब भी बताऊंगी, अगर आप डबल दो जने हो तब भी मैं आपको बता दूंगी कि आपका मैक्सिमम एक्सपेंस कितना जाएगा यूके में। लास्टली मैं आपको ये और बताऊंगी कि आप लोगों को जब आप लोग यूके आए तो आप लोगों को रूम वहीं से इंडिया या फिर आप दूसरी कंट्री से आ रहे हो, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ से भी आ रहे हो, कि आप लोगों को अपनी कंट्री से आते टाइम यूके में पहले से ही रूम बुक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बिकॉज काफ़ी लोगों के ना माइंड में रहता है ये कि मैं पहले ही बुक कर लूँ या ना करूँ। मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आप लोगों को बुक। गाइज, अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपने 5 महीने का एक्सपीरियंस, कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा था। यू नो ये बात बोलते ही ना मेरे दिल में मतलब इतने इमोशंस, इतनी फीलिंग्स अटैच है ना इस चीज़ से। क्योंकि सबसे पहले तो जब मेरी फ़्लाइट थी 16 नवंबर की, सबसे पहली बात है कि जैसे ही जिस दिन मेरी फ़्लाइट थी ना, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में आए हैं, तो हम लोगों को ना एक दिन पहले भी लाइक 15 नवंबर की नाइट को भी हम लोगों को ना ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम लाइक जा रहे हैं, क्योंकि कुछ पता नहीं अंदर से वो फीलिंग नहीं आ रही थी। बट जैसे ही हम सुबह उठे, हम लोग रेडी हुए, सब कुछ, मेरे मम्मी पापा भी आए और मतलब केक वेक हमने सबने कट किया, एंड हम जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उस टाइम रियलाइजेशन हुआ कि यार हम सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं ना अपना। और फिर वो एक फीलिंग, एक इमोशंस ऐसा होता है दिल में कि हम अपनी फैमिली के सामने ना शो भी नहीं कर पा रहे थे उस चीज़ को। बिकॉज अगर हम वीक हो जाते ना तो हमें पता था कि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाती, तो हम अपनी फैमिली के सामने ना खुल के रो भी नहीं पाए। बट लेकिन जैसे हमने एयरपोर्ट के अंदर मैंने और मेरे हस्बैंड ने एंट्री करी ना, तो एक बार जैसे हमने जैसे ऐसे पीछे मुड़ के देखा, मेरे को आज तक याद है कि मेरे पापा मेरे को वेव कर रहे थे और बिग ऐसे थम्स अप दिखा रहे थे कि ऑल द बेस्ट, यू गोना डू योर बेस्ट। आज तक मेरे दिल में ना वो, आज तक मतलब आप मानोगे नहीं, मेरे माइंड में वो इमेज ना आज तक भी मेरे पापा की है। और हम दोनों एयरपोर्ट के अंदर हमने जब एंट्री करी तो हम थोड़ा इमोशनल हुए थे एक दूसरे के सामने, बट अपने पेरेंट्स के सामने नहीं। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अपने पेरेंट्स को हिम्मत दो, उनको मतलब अगर आप उनके सामने इमोशनल होगे ना तो वो और ज़्यादा अंदर से टूट जाते हैं उस टाइम। फिर क्योंकि अगर वो जिस टाइम घर जाएंगे फिर आपको उनको भी और आपको भी, ऐसे आप एरोप्लेन में बैठोगे और जो भी है, तो आपको और ज़्यादा याद आएगी उनकी। तो थोड़ा उनको हिम्मत दे के आना कि मैं आऊँगा आपसे मिलने, आऊँगी आपसे मिलने, बट आप रोना मत। अब मैं बताती हूँ कि एयरपोर्ट के अंदर एंट्री करने के बाद हमने क्या किया।
जैसे ही हमने एंट्री करी तो हमने अपना लगेज जो वेट वगैरह चेक कराया, उन्होंने हमारे पासपोर्ट वगैरह देखे, वीज़ा वगैरह देखे। फिर उसके बाद वेट चेक इन करने के बाद हमने अपना लाइक सिक्योरिटी चेकिंग वगैरह हुई, और जो भी हमारा मतलब इमिग्रेशन वगैरह होता है दिल्ली एयरपोर्ट से हमने करी थी अपनी, हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट थी हीथ्रो एयरपोर्ट की। सो फिर इमिग्रेशन हुई, सिक्योरिटी हुई, सब कुछ हो गया हमारा। सो हमारा ना लाइक बहुत नया एक्सपीरियंस था। मैं भी और मेरे हस्बैंड इससे पहले हम कभी बैठे नहीं थे एरोप्लेन में। सो क्या हुआ, सिक्योरिटी चेक इन के टाइम हमारे बैग में आई डोंट नो क्या थी, मेटल की कोई चीज़ या फिर इलेक्ट्रिकल कोई अप्लाइंसेस था जो हमने उसके अंदर रख दिया था। सो आप लोग क्या करना कि ना आप अलग से रखना सारी चीज़ें, जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस वगैरह भी है आपके, ताकि आपका ना जो जो कैबिन बैग है वो लोग ना खोले उस चीज़ को। सो फिर हम एरोप्लेन में बैठ के हम हीथ्रो पे लैंड हो गए। तो मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। मेरे पापा, क्योंकि हम यहाँ पे ना किसी को नहीं जानते, मतलब थे थोड़े बहुत लाइक मेरे पापा के नोन थे, मेरे पापा जैसे जानते थे कि भी हाँ हमारे ही सेम मतलब विलेज से वो रहते थे यहाँ पे। बट उनका क्या सिनेरियो हुआ कि उनकी उस दिन ना जॉब थी, तो वो लोग हमें पिक करने नहीं आ सकते थे एयरपोर्ट, तो उन्होंने हमारे लिए कैब बुक करके ना भेज दी थी हीथ्रो एयरपोर्ट पे। तो फिर हमने अपना बैगेज वगैरह लिया, फिर थोड़ा बाहर निकले। तो जैसे ही हमने लाइक एग्जिट करा ना, तो वो था नवंबर का टाइम, और उस टाइम ना यूके में इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। इतनी ठंडी हवा चल रही थी यहाँ पे, और हम लोग बिल्कुल बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे उस चीज़ के लिए। सो उस टाइम तो हमने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया कि भाई हाँ हम बीमार हो जाएंगे या कुछ, तो हमें अपने गर्म कपड़े अच्छे से, हमें सब कुछ कवर होके रहना चाहिए। फिर हम कैब करके आ गए रूम देखने, जो भी है अपने, जहाँ पे उन्होंने लाइक हमें स्टे करवाना था, क्योंकि मेरे पापा ने ही सब कुछ डिस्कस किया हुआ था उनके साथ। तो फिर क्या हुआ, उनकी शिफ्ट ख़त्म हुई रात के 10-11 समथिंग बजे, तो वो लोग हमसे लाइक फिर वहाँ पे मिलने आए, उन्होंने हमें हिम्मत दी। बट लाइक मैं आपको बताती हूँ कि एक क्या हुआ उस चीज़ में, कि कोई जो लोग होता है ना, वो कोई तो आपको मोटिवेट करता है, बट हमारे साथ ऐसा हुआ था कि कुछ लोगों ने हमें ना डिमोटिवेट कर दिया था हमारे फर्स्ट डे पे ही, कि कुछ भी यहाँ पे आसान नहीं होने वाला, ऐसे ही जॉब नहीं मिलने वाली, तुम जिस बैकग्राउंड में पढ़ रहे हो उसमें तो तुम्हें जॉब मिलेगी नहीं, तुम भूल जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। हम हो गए थे फुल डिमोटिवेट उस टाइम, और हमें नहीं पता था कि अगर हम जिस घर में स्टे कर रहे हैं हमें उसके पैसे देने हैं। बिकॉज उसके बाद एक दिन हम वहाँ रात को रुके, हमने खाना नहीं खाया था उस टाइम क्योंकि मन ही नहीं कर रहा था। फिर नेक्स्ट डे मेरे को मेरी यूनिवर्सिटी जाना था अपना बीआरपी कलेक्ट करने। फिर मैंने अपना बीआरपी कलेक्ट करा नेक्स्ट डे ही। बीआरपी कलेक्ट करने के बाद थोड़ा हम लंदन ब्रिज वगैरह पे हम घूमे, फिर हम घर आ गए वापस। घर आने के बाद क्या हुआ कि हम शाम को घर आए, तो भाई हमें ना ठीक नहीं लगा, हमें लगा हम ऐसे तो किसी के घर नहीं रुक सकते, बिकॉज उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ बोला है कि ऐसे वैसे फलाना ढिमकाना, बट हमें खुद से ही वो वाइब नहीं आई। तो उन्होंने हमें बोला कि ऐसे ऐसे हमने रूम देख रखा है, आप लोग वहाँ रुक सकते हो अगर आपको देखना है तो। मैंने बोला यार जो भी रूम मिल रहा है ना कोई बात नहीं, हम ले लेंगे, आप लोग हमें ना हमारे बैग्स वैग्स वहाँ हमें देखने की भी ज़रूरत नहीं, आप लोग हमें दिलवा दो। फिर रात को जैसे ही मैंने कॉल की उनको, तो मेरे को पता चला कि ये लोग ना हमारा जो खाना वाना है, हम जो वहाँ पे रह रहे हैं ना, उस चीज़ का भी ये लोग हमसे रेंट लेंगे। तो उन्होंने वो रेंट लिया। यू नो, कोई भी यहाँ पे अगर आप एक रात भी रुक रहे हो ना, तो आपका कोई नहीं है, कोई सगा नहीं है। मान लो आप सोचते हो ना कि यार ये तो सेम मेरी ही स्टेट से है, मेरे ही टाउन से है, तो ये मेरे से क्या ही पैसे लेगा, थोड़ी बहुत तो मदद करेगा। एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल मत करना, यहाँ तो इतनी सी भी मत करना किसी से, बिल्कुल भी नहीं करना एक्सपेक्टेशन, आपको ये बोलूँगी मैं। फिर मैं आपको बताती हूँ, हम शिफ्ट हो गए, तो हम मेरे को रूम मिला, चलो ठीक है, शुरू में जाके हमें वो रूम मिल गया। पर उस रूम में वो, आप मानोगे नहीं, एक बॉक्स रूम जितना रूम था वो, उस रूम का मैं किराया भर रही थी 800 पाउंड। और 800 पाउंड इंडिया के आप मान लो हो गए 85-86 हज़ार रुपये आराम से हो गए ये। तो फिर सिक्योरिटी भी दी हमने उनको। सिक्योरिटी वगैरह देने के बाद वो ऐसा रूम था कि उसमें ना बेड था कोई, और
उसमें बिल्स विल सब कुछ इंक्लूडेड थे, वो बात अलग है। बट लाइक जो भी देखा जाए, बट थोड़ा मेरा एक्सपीरियंस ना वो थोड़ा बैड रहा, क्योंकि पूरा 1 महीना ना तो हमको कोई रूम मिला, ना उसमें कोई प्राइवेसी थी, बिकॉज बिल्कुल ना रूम ऐसे अटैच थे, सारी आवाज़ बाहर जाती थी। तो तुम अपने पार्टनर से लाइक बात करने के लिए भी मैं ना तरस की थी, मेरे हस्बैंड भी लाइक कि यार हम अपना ना खुल के इमोशंस भी शो नहीं कर पा रहे, कि हम आपस में बात भी नहीं कर पा रहे। इतना बुरा हमारे साथ हुआ था उस टाइम। 1 महीना हमने जैसे तैसे करके निकाल दिया। उसके बाद हमने उन लोगों को लाइक बोल भी दिया था कि हम लोग लाइक इतनी तारीख को हम लोग खाली करेंगे, बट उन लोगों ने पता नहीं क्या क्या ये उनके दिमाग में आता है। मतलब जैसे जो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान होता है ना, चाहे वो कितने पैसे कमा ले, वो घमंड नहीं दिखाता। पर जो मतलब एकदम से जो कमाते हैं ना, पता नहीं उनके अंदर क्या पैसों का ऐसा घमंड आ जाता है कि वो एकदम से हमें हमें हम लोगों को कुछ ऐसी बात बोलते हैं ना वो लोग, कि भाई बस वो चीज़ ना मेरे को बहुत घर घर जाती है उस टाइम। फिर मेरे को यार यहाँ नहीं रहना, चाहे कुछ भी, क्योंकि एक बार मेरे दिमाग में आ गया था कोई बात नहीं, ये इतना ड्रामा कर रहे हैं ना, 1 महीना और रह लेते हैं। बट फिर सोच लिया था कि नहीं, हम नहीं रह सकते यहाँ पे बिना बेड के, बिना कुछ और। मतलब बस अच्छा नहीं था मेरा पहले जो रूम का एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने एक दूसरा घर देखा, ये ग्रुप्स में से बता रही हूँ। ग्रुप बनते हैं यहाँ पे, आप आओगे तो आप ज्वाइन कर लोगे आने के बाद। उन ग्रुप में मैंने एक घर देखा, वो था मेरा ग्रीन फोर्ट की साइड। इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस था उस घर का, मैं आपको बताऊं। मैं वहाँ पे शिफ्ट हुई, शिफ्ट होने के बाद तब तो वो बंदा बड़ी चिकनी चौपड़ी बातें कर रहा था, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, मैं आपकी हीटिंग भी चला दूंगा, ये भी कर दूंगा, वो भी कर दूंगा। तो मैं आपको बताती हूँ, 1 महीना मैं उसके घर रुकी हूँ। उस बंदे ने हमसे रेंट लिया था 850 पाउंड। 850 पाउंड लेने के बाद वो हम पे, उस टाइम हमारे पास ना जॉब नहीं थी 1 महीना तक, तो 1.5 महीना हमें हो गया था, हमको कोई जॉब नहीं मिली थी। हम सर्च कर करके पागल हो गए थे, इंडीड पे, ग्लास डोर पे, सब पे हमने अप्लाई कर दिया था, बट हमें जॉब नहीं मिली। फिर उसके बाद सेकेंड मंथ में क्या हुआ, वो बंदा मेरे हस्बैंड को टोंट मारता कि भाई ना ये इतने जूते जो तू लेके आया ना, ये काम नहीं आने यहाँ पे, मैंने बतेरों को देखा है वो वापस जाते हुए, ये जो इतने जूते वूते रखते हैं ना। तो मेरे को लगा भाई बंदा अच्छा नहीं है ये, मतलब उसको पता नहीं मेरे हस्बैंड से क्या ही प्रॉब्लम थी। भाई वो रहता है अच्छे से, उसको शौक है अच्छे से रहने का, तू भी रह के देख ले, तेरे क्या खास थी जो तूने ऐसा कुछ बोला। तो उस टाइम हम कुछ नहीं बोल पाए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि जवाब दोगे तो सही रहोगे। हमने सोचा कोई नहीं, इग्नोर करो। तो फिर क्या हुआ, जब हमारा काम वाम लग गया तो उसको लगता था ऐसे ही ठाली बैठे रहेंगे ये तो। जब हमारा काम वाम लग गया ना, तो फिर वो बंदा फ़ोन करता है कि मैं तो 100 पाउंड तेरा रेंट बढ़ाऊँगा और 950 रेंट करूँगा मैं तो, और इस महीने तुझे 950 रेंट देना है। मेरे हस्बैंड बोले भाई तू आदमियों वाली बात तो कर, अगर तुझे आगे रेंट बढ़ाना ही था तो तू मुझे पहले बताता कि मैं रेंट बढ़ा रहा हूँ। तो फिर रेंट बढ़ाने के बाद क्या हुआ, हमने सोचा कि ठीक है खाली कर लेंगे। उस बंदे ने ना, इतना लिच्चड़ इंसान था वो, ना तो उसके घर में वॉशिंग मशीन काम करती थी, ना उसके घर में हीटर काम करता था। मैं बीमार थी, मेरे हस्बैंड बीमार थे, इतनी ठंड थी बाहर, ना उस बंदे ने हीटर चलाया बोलने के बावजूद भी। ना उसके घर में कभी माइक्रोवेव, कभी उसका माइक्रोवेव ख़राब हो रहा है, कभी उसकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो रही है, कभी कुछ कभी कुछ। ऐसा बंदा था, कभी कभी तो लाइट का स्विच ऑफ भी कर देता था कि ये बाहर जाते टाइम कि भी ये लोग ज़्यादा लाइट यूज़ करेंगे। उस बंदे ने हमारी सिक्योरिटी मार ली, चलो कोई बात नहीं, मार ली, उसकी गलती, उसको मुबारक। उसके बाद फिर हम यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं। टचवुड यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा अच्छा रहा, अभी तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पर मैं आपको फिर अब ये बताऊंगी कि भी इसके बाद जॉब वगैरह भी मिल गई, सब कुछ अच्छे से मिल गया। मैं बताती हूँ अब मैं कितना रेंट पे करती हूँ यहाँ पे। सो मैं आपको यही कहूँगी कि ये मेरा एक्सपीरियंस जो आपको स्टार्टिंग का बताने का है ना, इसका मतलब सिर्फ यही है कि एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखो। शुरू में आपको लगेगा कि भाई बहुत डिफ़िकल्ट टाइम है, मैं कैसे निकालूंगी, क्योंकि मेरे दिमाग में आया था मैंने गलती कर दी आके, मुझे नहीं आना चाहिए था। पर धीरे 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 मैंने उन चीज़ों से इतना ज़्यादा सीखा है ना, कि आज कोई मेरे सामने कुछ बोल जाए ना, या मेरे को कोई किसी भी सिचुएशन में खड़ा कर दे, मैं उस सिचुएशन से निकलने का दम रखती हूँ। क्योंकि इतना कुछ ना भगवान ने सिखा दिया, इतना कुछ लाइफ ने सिखा दिया ना इन सर्कमस्टांसिस में, कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं थोड़ा सा ना
इमोशनल भी हो जाती हूँ, इसलिए थोड़ा मतलब सोच के उस टाइम को, बिकॉज बहुत टफ टाइम था वो मेरे लिए। तो मेरे जो हस्बैंड को भी मतलब आप मानोगे नहीं, हम दोनों ही थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, हमने फेस कभी करी नहीं थी और यहाँ के एकदम से ऐसा हुआ। तो आप लोगों को यही बोलूँगी कि इमोशनल भी होगे, फीलिंग्स भी आएंगी काफ़ी तरह तरह की, ये भी सोचोगे गलती कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया, काम नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, बट क्या करना है कि कभी भी हिम्मत नहीं हारनी। सबसे पहले आपको बता दूँ, इंडीड पे, ग्लासडोर पे अप्लाई कर दो, बट ऐसा नहीं है कि इनसे ही आपको जॉब मिलेगी। जो इनकी मेन वेबसाइट्स है ना, मैकडोनल्ड की मेन वेबसाइट है, लिडल की, एजरा की, टेस्को की, इनकी जो भी मेन वेबसाइट्स है ना, इन पे अप्लाई करो। इनकी होती है मैकडोनल्ड करियर्स, एलडी करियर्स, लिडल करियर्स, कुछ ऐसे करके इनकी साइट्स हैं, इन पे अप्लाई करो, इनसे आपको जॉब मिल सकती है। और मैं आपको बताती हूँ कि घर बैठे बैठे कुछ नहीं होना, बाहर निकलो, बाहर निकल के रेस्टोरेंट्स वगैरह में बात करके आओ, उनसे पूछो, बाहर सबसे मिलोगे, जो भी तरह तरह के लोग मिलेंगे तुम लोगों को, तो कुछ ना हो सकता है कि जॉब लग जाए उस चीज़ से तुम्हें, और नहीं तो तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा उस चीज़ से। और मैं आपको बता दूंगी कि चाहे तुम्हारा सगा भी मतलब कोई भाई बहन क्यों ना रहता हो, उनसे भी एक्सपेक्टेशन मत रखना यहाँ पे, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस जब हम रखते हैं ना कहीं ना कहीं हमारा दिल तोड़ती है बाद में। तो अब मैं बताती हूँ कि रेंट आपका मेनली कितना लग जाता है। सिंगल बंदे का 350 से लेके 450 रेंट आराम से है यहाँ पे। और अगर डबल बंदे रह रहे हो तो 700-800 से लेके 1200-1300 कितना भी लोगे, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने में रहना चाहते हो, क्योंकि मेनली अगर आप रहोगे शेयरिंग में तो 850-800 मेन रेंट है यहाँ पे, और साथ में डिपॉजिट भी आपको देना पड़ता है। अब ग्रोसरी का मैं आपको बता दूँ, सिंगल बंदा ग्रोसरी निकाल लेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा खाए वो, तो 100 पाउंड उसके लिए इनफ, मोर देन इनफ है ग्रोसरी के। और डबल बंदों के लिए मान लो 150 पाउंड, अगर आप ज़्यादा मतलब अच्छा खाते हो तो 150 पाउंड आप लोगों के लिए मतलब मोर देन इनफ है। अब आते हैं कि ट्रैवल कॉस्ट, ट्रैवल एक्सपेंसेस आपका कितना लग जाता है। अगर आप लाइक कहीं पे घूमने भी जा रहे हो, या फिर आपको लाइक मान लो यूनिवर्सिटी जाना है, इधर उधर आपका मतलब शिफ्ट वगैरह है तो वहाँ जाना है, तो 100 पाउंड, 180 से लेके 100 पाउंड तक लग ही जाते हैं मेनली एक्सपेंसेस के आपके। सिंगल बंदे के अगर डबल हो तो 200, 100 पाउंड आपके, 100 आपके पार्टनर के, इतने आपके ना लग जाते हैं पैसे। एक बात मैं आपको बोलूँगी एक्सपेंसेस से मेरे को याद आया कि जो स्टूडेंट है ना उनका स्पेशली ना ट्रेवल कार्ड बनता है, ओइस्टर कार्ड होता है, एक फ़ोटो आईडी कार्ड होता है वो स्टूडेंट्स का, उस पर आपको ना 30% लेस हो जाता है जो आपके ट्रेवल एक्सपेंसेस है। तो मैं आपको कहूँगी कि आप वो ना आते ही आप लोगों को बनवा लेना चाहिए, उससे लिटरली बहुत फ़र्क पड़ता है। अब मैं आपको बताऊँगी कि आप लोगों को साथ में पैसे कितने लेके आने हैं। देखो यार, आते ही काम नहीं मिलेगा, मैं आपको कोई कितना ही कह दे कि भाई आते ही मिल जाएगा काम, वो बात अलग है कि बहुत अच्छी किस्मत लेके आए हो, यहीं दादा परदादा सब आपके रहते थे, जो भी है मतलब अच्छी जान पहचान आपकी, तो आपको मिल सकता है काम, अदरवाइज आते ही काम नहीं मिलता। तो भाई अब ना अच्छे पैसे लेके आना, जैसे कि अगर 2 बंदे आ रहे हो तो 2.5-3 लाख रुपए तो आराम से लेके आना। अगर सिंगल बंदे आ रहा है तो उसको भी 1.5 लाख तो मैं कहूँगी कम से कम लेके ही आना, बिकॉज यहाँ पे कुछ नहीं पता कि मान लो 1 महीना ना मिले काम, 2 महीने ना मिले काम, काम मिलता है। पैसा भी बहुत है, ऐसा नहीं है पैसा नहीं है, इस कंट्री में बहुत पैसा है, पर काम करने वाला होना चाहिए। यहाँ पे ऐसी सोच मत रख के आना हम ये काम तो मैं नहीं करूँगा, मेरे बस का तो नहीं है, मैं तो कभी इंडिया में करा ही नहीं था ये काम, यहाँ क्यों करूँगा मैं। अगर वो राजा वाले शौक यहाँ करने पे आओगे ना तो यहाँ भूखे मर जाओगे, घर से ही मंगाने पड़ेंगे पैसे और एंड में अपने घर ही वापस जाना पड़ेगा। तो जो काम यहाँ मिल रहा है ना भाई, वो काम कर लो, क्योंकि गिन चुन के थोड़ा सा टाइम है जो तुम्हें निकालना है, उसके बाद भगवान ने कुछ अच्छा ही लिखा होगा तुम्हारे लिए, जो तुम्हें यहाँ तक भेजा है उन्होंने, है ना। तो भगवान पे भरोसा रखो। अगर कोई नहीं मतलब भगवान पे बिलीव नहीं करता या जो भी है, तो भाई खुद पे बिलीव करो, मेहनत करो, लास्ट में ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। अब मैं बताती हूँ, आप इतना इतने पैसे लेके आना कि 1-1.5 महीना 2 महीने आप लोग अच्छे से निकाल पाओ बिना अपने मतलब पेरेंट्स से पैसे मांगे।
और फिर आपको बताती हूँ मैं, और मैं बताती हूँ कि आप लोगों को रूम इंडिया से या दूसरी कंट्री से आ रहे हो तो बुक करना है वहीं से या नहीं करना। यार मैं आप लोगों को बताती हूँ कि रूम मत बुक करना शुरू में ही आके, बहुत बुरे फंस जाओगे। क्योंकि वीडियो कॉल में रूम होते हैं इनके इतने इतने और आपको दिखा देते हैं इतने इतने। तो कभी भी अगर कोई जानकार भी आपको बोलता है ना मैं यहाँ पे रहता हूँ, मैं तुम्हारा रूम बुक कर देता हूँ ऐसे ऐसे, यहाँ पे रूम अवेलेबल है, भाई मत करवाना, फंस जाओगे बेफालतू में, निकलना मुश्किल हो जाएगा। मत करना बुक कभी भी। यहाँ आओ, एक दिन 2 दिन जिनके घर वो तुम्हें रखे उनको पैसे दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर इंडिया से बुक करके मत आना बिल्कुल भी। मैं आपको बताती हूँ कि इतना फ्रॉड चल रहा है ना यहाँ पे कि आपसे पैसे ले लेंगे एडवांस में और फिर एडवांस लेने के बाद कहेंगे भाई तू कौन है, मैं तो तेरे को जानता ही नहीं। तो भाई बी सेफ, अपना दिमाग से काम लेना, समझदारी से काम लेना, अच्छा रहेगा तुम लोगों के लिए। और मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग मिलेंगे तुमको डिमोटिवेट करने के लिए, बहुत कम लोग मिलते हैं कि वो तुम्हें मोटिवेट करे। तो अपने पेरेंट्स का, जब भी तुम डिमोटिवेट हो ना, अपने पेरेंट्स का एक बार मुंह याद कर लेना, शक्ल उनकी, उनके फेस, उनके एक्सप्रेशन, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस, उनके एक्सपेक्टेशंस, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में घूम जाएगी एक बार। पर कभी ये मत सोचना यार नहीं हो रहा मेरे से, आएगा दिमाग में, पहले महीने भी आएगा, दूसरे भी आएगा, तीसरे भी आएगा, 4-5 महीने बाद ना सोचोगे अच्छा खासा कमा रहे हैं यार लोग, तो खामखा बोल रहे थे। तो आपको बताती हूँ भाई, आओ यूके, ऐसा नहीं है यूके मतलब बुरा है, बुरी कंट्री है, ये है वो है, देखा जाए तो अच्छी कंट्री है, पैसा भी बहुत है, पर वही है कि कमाने वाला चाहिए, मेहनत करने वाला चाहिए। सो गाइज देखो, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट फेज जो मेरे लिए थे ना इन 5 महीनों में, वो था मेरे वो पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना भी मैंने उसके पास ही निकाला था रेंट दे के। क्योंकि वो मेरे को, जो मेरा सेकंड मैंने शिफ्ट करा था घर, क्योंकि उसने मेरे को स्पेशली बोल दिया था कि चाहे भाई तू 15 दिन रहे, चाहे तू 10 दिन रहे, रेंट मैं तेरा पूरे महीने का लूँगा। सबसे जो नीच इंसान हमें मिला था ना, वो था हमारा वो सेकंड जो ओनर था यार, उसने खुद घर रेंट पे ले रखा था। तो गाइज मैं एंड में आपको यही बोलूँगी कि हिम्मत रखो, भगवान पे भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर अभी डिफिकल्ट टाइम है ना, तो आने वाला टाइम बहुत अच्छा भी आएगा आप लोगों के लिए। आई होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको और कोई मतलब इन्फॉर्मेशन वीडियो या यूके के अबाउट जाननी है तो मेरे को कमेंट करो, मैं बनाऊंगी वीडियो जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा। अगर मेरे से कुछ गलती हो रही हो वीडियो में तो प्लीज़ उसको नेग्लेक्ट कर देना, क्योंकि मेरे को इतना बनाना नहीं आता वीडियो, बट मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ लवली डे।